Father's in my Father's house, in my Father's house, there is so much joy. In my Father's house, where there's joy, 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 joy. So let's go to Father's house where there is a joy. We all have Amen. problems, we all have challenges, we all have pains, but let's go to Jesus and He will give His joy to us. Let's pray. Our gracious Heavenly Father, हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारे परमेश्वर खुदावंद हैं। हमारे जो भी मनों में खुदावंद उथल पुथल, जो भी मनों में विचारधाराएं इस तरह से आ रही हैं कि खुदावन हमारे मन संतुलन में नहीं है, हम अपने सब चीजों को खुदावन आपके तख्त के सामने पेश करते हैं। प्रार्थना करते हैं खुदावन, जब हम आपके घर में आ चुके हैं, जब आपकी हजूरी में आ चुके हैं, तो खुदावन आपकी शांति, आपका आनंद, आपका प्रेम प्रभु जी हमारे दिलों को जो है वो भर दे, हमें ब्लेस कर दे खुदावन। हम अपने आप में कोई क्षमता नहीं रखते खुदावन कि हम अपने दिमागों को खुदावन एक अच्छी शांति पूर्वक जो है वो स्थान बना सके, पर खुदावन हम आपके तख्त को अपने जिंदगियों में खुदावन बिछाते हैं, यानी उसे उसे अपने जीवन को देते हैं ताकि आपका तख्त वहां पर आ जाए। वो शांति का राजकुमार जो उस कुंवारी से पैदा हुआ, हम उस यीशु को बुलाते हैं। प्रार्थना करते हैं प्रभु हमारे जीवनों में आए, हमें आशीष और बरकत दें, हमारी जिंदगियों को स्थिर करें। जो भी तूफान है खुदावन, जो भी समस्याएं हैं हमारे जीवनों में, जो भी लाइट की भी समस्या आ चुकी है खुदावन, हमारी प्रार्थना है कि आप हर एक से हमें छुटकारा दें। आप हमें ब्लेस करें जब कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं खुदावन, बहुत सारे लोग आशीष पाएं, हम ही नहीं बल्कि जो इस वीडियो को देखें खुदावन वो भी आशीष को पाएं। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। 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 सो आइए दानियल उसका दूसरा अध्याय जो है वो सीखेंगे। पहले अध्याय में हमने सीखा कि सॉरी पहले अध्याय में आपने क्या सीखा? लेट मी जस्ट आस्क यू। कैसे उन लड़कों को, अच्छे, सुंदर, इंटेलिजेंट लड़कों को राजा ने कहा चुनने के लिए, और फिर उनको 3 साल राजा का भोजन खिलाया जाए, जिसके लिए डैनियल ने कहा कि नहीं, हमें मतलब नॉर्मल घास पात दिया जाए। हम्म। और वो जो क्या उसको बोलते हैं, यूनक्स का जो मैनेजर खोजेगा, क्या था। खोजेगा हाँ, प्रधान। फौजी का प्रधान। खोजो उसने में प्रधान। ही फाउंड फेवर इन हिज आईज, तो उसने कहा कि ठीक है, 10 डेज का ट्रायल करते हैं। तो डैनियल ने कहा उसके बाद आप हमारे चेहरे देखिए, अगर आपको ठीक लगे, उनसे ज्यादा अच्छे लगे, तो फिर आप हमें घास पात दीजिए। और ऐसा ही हुआ, वो ज्यादा अच्छे लगे और फिर उनको राजा के प्रेजेंस में रहना पड़ा। और मतलब वो सबसे ज्यादा होशियारी से जवाब भी दे रहे थे। डैनियल को खुदा ने ब्लेस किया, उसको ड्रीम्स का इंटरप्रिटेशन और सब कुछ दिया गया। या प्रेज द लॉर्ड। सो हमें पता लगा कि खुदा की हुक्मों में जो है वो जिंदगी है, खुदा के हुक्मों में जो है वो फुलनेस है लाइफ की, जो खुदा ने दानियल को दिया जब दानियल ने डिसाइड किया कि वो परमेश्वर के साथ जो है वो खड़ा रहेगा। आइए आज हम देखते हैं दानियल उसका दूसरा अध्याय। जब वो राजा के महल में काम करने लगे दूसरे एस्ट्रोलॉजर्स के बीच में, सॉर्सरर्स के बीच में, तो यहाँ पर जो है एक समस्या वो खड़ी होती है। समस्या नहीं बल्कि ये काउंटडाउन है जो परमेश्वर ने दानियल की उस जगह पे जो है दूसरे अध्याय में जो है वो दिया है। काउंटडाउन किस चीज का? इटर्निटी का। सो आइए देखें कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। निकालिए दानियल उसका दूसरा और उसका पहला वचन। अपने राज्य के दूसरे वर्ष में नेबूकदनेस्सर ने ऐसा स्वप्न देखा जिससे उसका मन बहुत ही व्याकुल हो गया और उसको नींद न आई। ओके, आगे सो पढ़ो। यहाँ पर जो है स्वप्न आया। स्वप्न में जो स्वप्न उसे दिखाया गया था उससे वो बड़ा परेशान हुआ
और उसकी उसका नींद जो थी वो छूट गई। सो यानी काफी दिलचस्प जो है वो स्वप्न होगा, जिसमें उसकी नींद भी जो थी वो उड़ गई, क्योंकि वो स्वप्न जो था उसे बहुत परेशान उसने किया और उसकी नींद को भी जो है वो तोड़ दिया। सो दूसरा वचन। तब राजा ने आज्ञा दी कि ज्योतिषी, तंत्री, टोनहे और कसदी बुलाए जाएं कि वे राजा को उसका स्वप्न बताएं। और इसलिए वे आए और राजा के सामने हाजिर हुए। तो यहाँ पर जो है राजा को स्वप्न आया, और राजा जो है वो स्वप्न नहीं बता रहा। वो क्या शर्त उसने रख दी सभी के सामने, कि तुम मुझे स्वप्न भी बताओगे और उसका अनुवाद भी जो है वो तुम करोगे। सो स्वप्न और उसकी इंटरप्रिटेशन जो है, अब समस्या ये उठी कि कौन बताएगा, कौन बता सकता है। सो उसने जो है कहा, उन्होंने कहा कि ठीक है राजा, तू हमें स्वप्न बता, हम उसका अनुवाद देंगे। पर राजा जो था वो अपनी बात में बिल्कुल अड़ा हुआ था, और उसने कहा कि नहीं, तुम मुझे मेरा स्वप्न भी बताओगे। सो तीसरे वचन में आइए देखिए वो क्या कहते हैं। तब राजा ने उससे कहा, मैंने एक स्वप्न देखा है और मेरा मन व्याकुल है कि स्वप्न को कैसे समझूं। तब हम्म। कसदियों ने राजा से अरामी भाषा में कहा, हे राजा, तू चिरंजीवी रहे। अपने दासों को स्वप्न बता और हम उसका फल बताएंगे। एग्जैक्टली। पढ़ती पांचवा जाऊं? वचन। हाँ जी, हाँ। पांचवा वचन। राजा हाँ, राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं ये आज्ञा दे चुका हूँ कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को न बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे और तुम्हारे घर फुकवा दिए जाएंगे। पर यदि तुम फल समेत स्वप्न को बता दो तो मुझसे भांति भांति के दान और भारी प्रतिष्ठा पाओगे। इसलिए तुम मुझे फल समेत स्वप्न बताओ। सो यहाँ पर जो है वो प्रश्न ये उठा कि उसका स्वप्न क्या है और उसका फल क्या है। हम कई बार जो है इस दुनिया में बहुत सारे पास्टर्स को, बहुत सारे विज्ञानियों को जो है वो देखते हैं कि वो प्रिडिक्शन करते हैं। कई बार बाइबल की प्रिडिक्शन होती है कि फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है। कई बार वो कुछ बोलते हैं, कई बार वो कुछ बोलते हैं। सो हम उन सभी वीडियो से या उन सभी वाक्यों से जो है वो काफी इस चीज से तारुफ हमारा जो है वो हो चुका है कि लोग जो है वो नबूवतें करते हैं। बहुत सारे लोग, क्योंकि वो नबूवत करते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग जो है वो मसीहत में आते हैं, और उनका विश्वास जो है उन नबूवतों पे जो है वो बना रहता है। रिकॉर्ड ये बताता है कि बहुत बार जो है ये हुआ कि ड्राउट्स के बारे में, कि बहुत सारा अकाल पड़ने वाला है, बहुत सारे जो है भूकंप आने वाले हैं, उसके बारे में जो है जिक्र नबी लोग जो हैं वो बोल देते हैं। पर क्या वो पूरे होते हैं? यूरोप में भी कई बार जो है ये बातें देखने को मिलती है कि स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश होने वाला है, एंटी क्राइस्ट जो है वो खड़े होने वाला है, और हमने ये भी सुना है कि चिप जो है वो हमारी बॉडी में जो है वो डाल दी जाएगी। सो एवरीवन, हर एक कोई जो है वो अपनी अपनी प्रोडिक्शन जो है वो करता है। बहुत सारे ये लोग बोलते हैं यूएसए में कि व्हाइट हाउस के ऊपर हमने प्रभु यीशु मसीह की जो है वो इमेज देखी है, और बहुत सारे ये कहते हैं कि रप्चर होगा, और बहुत सारे मसीह लोग जो हैं वो ऐसे ही स्वर्ग की बादशाह में जो है उठा लिए जाएंगे। सो कौन सी ऐसी प्रोफेसी जो लोग कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं? सो हम जब इन प्रोफेसीज के बारे में देखते हैं, जैसे 2000 साल में भी ये प्रोफेसी हुई थी, पास्टर ब्रदर दिनकरण ने की थी कि यीशु मसीह 2000 साल में जो है इस धरती पर आएंगे। पर 2024 तक हम आज यहाँ पे खड़े हैं, 2000 साल में यीशु मसीह जो थे वो नहीं आए। सो जो जो नबूवतें कर रहे हैं, बहुत लोग इच्छुक हैं कि अपने फ्यूचर के बारे में जाने, कि फ्यूचर में जो है वो क्या होने वाला है, कौन सा विस्फोट जो है इस धरती पर आने वाला है, कब ये धरती जो है वो नाश हो जाएगी। बट बाइबल एक ऐसी किताब है जो बिल्कुल सिद्ध है। बाइबल में ऐसी प्रोफेसीज जो हैं, जो दी गई हैं, वो एग्जैक्ट अपने समय में जो है वो आकर पूरी होती हैं। सो जब हम पुरानी भविष्यवाणियों को पूरा होते देखते हैं, तो हमें विश्वास होता है कि जो आने वाली भविष्यवाणी है प्रभु यीशु मसीह ने प्रकाशित वाक्य में भी या दानियल की पुस्तक में की हैं, वो भी जो है वो पूरी होंगी। यशायाह की पुस्तक उसका 46 चैप्टर उसकी 9 और 10 में लिखा है, मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं। आइए पढ़ दे यशायाह
Isaiah chapter 46, verse 9 and 10. प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से है, क्योंकि परमेश्वर मैं ही हूँ, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूँ और मेरे तुल्य कोई भी नहीं है। मैं तो अंत की बात आदि से और प्राचीन काल से उस बात को बताता आया हूँ जो अब तक नहीं हुई। मैं कहता हूँ मेरी युक्ति स्थिर रहेगी और मैं अपनी इच्छा को पूरी करूंगा। सो परमेश्वर यहाँ पर जो है एक चीज, एक एक ठोस अपना सबूत जो है यहाँ पर दे रहे हैं। वो एविडेंस ये है कि उनको छोड़ के कोई भी परमेश्वर नहीं। हम बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स के पास जाते हैं, बहुत सारे जो है वो पामिस के पास जाते हैं लोग, और वो ढूंढने की कोशिश करते हैं कि हमारा भविष्य जो है वो क्या होगा। पर यहाँ पर परमेश्वर यशायाह की पुस्तक में क्या कह रहे हैं? यहाँ पे उनका कहना ये है कि मुझे छोड़ कोई भविष्य को जानता नहीं है, क्योंकि मैं तो अंत की बात को शुरुआत से ही बता देता हूं। सो कितनी पावरफुल जो है ये बात है। जब परमेश्वर अपना तारुफ या अपनी इंट्रोडक्शन यहाँ पे जब करते हैं तो हमें पता लगता है कि वो परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं है जो गलती कर सके। ये वो परमेश्वर है जो अंत की चीज शुरुआत में ही जो है वो बता सकता है। सो यानी कोई गेस वर्क नहीं है यहाँ पे। खुदा की आंखें जो है अंत को पहले से ही देख लेती हैं। इसीलिए बाइबल की ओल्ड टेस्टामेंट जितनी भी प्रोफेसी है, या यीशु मसीह के लिए उसके पहली आमद के लिए जितनी भी प्रोफेसी हैं, वो सारी की सारी वैसे ही जो है वो पूरी हुई हैं। सो इसलिए हम क्रिश्चियंस ये विश्वास करते हैं कि जो दूसरी आमद की प्रोफेसीज हुई हैं, जो कि 2500 बार जो है बाइबल में जिक्र आया है, वो भी एक दिन जो है यीशु मसीह की दूसरी आमद में पूरी हो जाएंगी। सो परमेश्वर जो है वो जानता है। ये वो बाबुल है जिस बाबुल ने परमेश्वर के घर को, मंदिर को आग लगाकर उस घर के मंदिर के बर्तन को जो है वो अपने भगवानों के मंदिर में जो है आके टिकाया था। ये वो राजा है जिसको खुदा ने गॉड गेव हिम, या खुदा ने उसको दे दिया कि वो जो है यरूशलेम पे घेरा लगाए, यरूशलेम को जो है वो पराजित कर दे। बट हम ये देखते हैं कि परमेश्वर की उसमें योजना थी। परमेश्वर अपनी योजना के अनुसार अपने लोगों को जो है वो बाबुल देश में लेकर आया। यहाँ पर जब राजा को ये स्वप्न आता है तो अफसोस की बात ये है, इस्तार के ये गेट, इस्तार का गेट है। सो यहाँ से जब हम अंदर को निकलते हैं तो हम देखते हैं कि नबूकदनेस्सर राजा जो है रात को सोते हुए एक स्वप्न को देखता है। बड़ा व्याकुल होता है। वो स्वप्न उसके लिए इतना बड़ा मुद्दा बन जाता है कि वो ये जानने की कोशिश करता है किसी भी हालात में कि उसने डेथ डिक्री भी जो है अपने लोगों को दे दी, कि वो सो नहीं पाया और वो जानना चाहता था कि ये स्वप्न में मुझे क्या दिखाई दिया है। सो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि उसने अपने सारे म्यूजिशियंस को, सॉसरर्स को, एस्ट्रोलॉजर्स को जो है वो बुलाया और उनसे कहने लगा कि मुझे मेरे स्वप्न को जो है वो बताया जाए और स्वप्न का जो है वो अनुवाद भी किया जाए। अब ये समस्या उन सभी लोगों के बीच में जो है वो पैदा हो गई कि वो लोगों के पास ऐसी कुवत ही नहीं थी। उन लोगों के पास ऐसा परमेश्वर ही नहीं था जो उसके स्वप्न को बता सके। स्वप्न को अगर वो बता देता तो उसका अनुवाद कुछ भी करके जो है ये लोग उसे सुना सकते थे। पर खुदा ने इस तरह से उसे व्याकुल किया कि उसने ये नहीं कहा कि मुझे ये स्वप्न आया था और इसका अनुवाद दे, पर उसने कहा कि मुझे स्वप्न आया था। और वो स्वप्न जो है शायद भूल गया हो, वो स्वप्न शायद धुंधला हो, या स्वप्न की क्लेवरनेस खुदा ने उसके दिमाग में ये डाली कि ये मुझे बेवकूफ बना सकते हैं। सो उसने क्या किया, उसने ये कहा कि मुझे स्वप्न के साथ साथ जो है वो अनुवाद भी जो है करके सुनाओ। और उसके बाद जो है हम जानते हैं कि उसने एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया। आइए अब अगली आयत जो है हम पढ़ेंगे, जो कि दानियल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 6वीं आयत है, 7वीं। और 7वीं, उन, सॉरी। या उन्होंने दूसरी बार कहा, हे राजा, स्वप्न तेरे दासों को बताया जाए और हम उसका फल समझा देंगे। राजा ने उत्तर दिया, मैं निश्चय जानता हूँ कि तुम यह देखकर कि राजा के मुंह से आज्ञा निकल चुकी है, समय बढ़ाना चाहते हो। इसलिए यदि तुम मुझे स्वप्न ना बताओ तो तुम्हारे लिए एक ही आज्ञा है,
क्योंकि तुमने गोष्ठी की होगी कि जब तक समय न बदले तब तक हम राजा के सामने झूठी और गपशप की बातें कहा करेंगे। इसलिए तुम मुझे स्वप्न बताओ, तब मैं जानूंगा कि तुम उसका फल भी समझा सकते हो। सो यहाँ पर जो है वो अपनी बात पर बिल्कुल अटल था। वो सब चालाकी जो है उनकी समझ रहा था। उन्होंने जो भी पैंतरे मारे अपने आप को बचाने के लिए, और उसने जो है उन्हें पकड़ लिया। बट फिर अब क्या होता है 10वें वचन में, आइए देखें। कसदियों ने राजा से कहा, पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। हम्म, जो बात राजा पूछता है वो अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका जिन निवास। आर यू देयर सिस्टर मोनिका? पृथ्वी भर में ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो राजा के मन की बात बता सके, और ना कोई ऐसा राजा या प्रधान या हाकिम कभी हुआ है जिसने किसी ज्योतिषी या तंत्री या कसदी से ऐसी बात पूछी हो। 11वां वचन प्लीज। जी, जो बात राजा पूछता है वह अनोखी है, और देवताओं को छोड़कर जिनका निवास मनुष्य के संग नहीं है, और कोई दूसरा नहीं जो राजा को ये बता सके। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अन्य जाति के ये एस्ट्रोलॉजर्स थे, सॉस्टर्स थे, वो भी इस बात को तो जानते थे या इस बात पे विश्वास करते थे कि परमेश्वर को छोड़ और कोई भी जो है इस बात को नहीं बता सकता, क्योंकि अभी तक किसी राजा ने ये नहीं पूछा था उन्हें कि स्वप्न भी बताया जाए और उसका अनुवाद भी जो है वो दिया जाए। सो फिर क्या हुआ, फिर 12वीं आयत में राजा को जो है वो गुस्सा आया। इस पर राजा एम आई हर्ड हाँ जी, हाँ जी, या। इस पर राजा ने झुंझलाकर और बहुत ही क्रोधित होकर बेबीलोन के सब पंडितों का नाश करने की आज्ञा दे दी। अतः ये आज्ञा निकली और पंडित लोगों को घात होने पर था, और लोग दानियल और उसके संगियों को ढूंढ रहे थे कि वे भी घात किए जाएं। ओके, सो यहाँ पर जो है वो दानियल को भी जो खोजा जा रहा था ताकि उसको भी जो है वो मार दिया जाए। अब दानियल जो था वो क्या कहने लगा, आइए देखिए 14वें वचन में। तब दानियल ने अंगरक्षकों के प्रधान अर्योक से, जो बेबीलोन के पंडितों को घात करने के लिए निकला था, सोच विचार कर और बुद्धिमानी के साथ कहा, और राजा के हाकिम अर्योक से पूछने लगा, यह आज्ञा राजा की ओर से ऐसी उतावली के साथ क्यों निकली? तब अर्योक ने दानियल को इसका भेद बता दिया। तब दानियल ने भीतर जाकर राजा से विनती की कि उसके लिए कोई समय ठहराया जाए ताकि वो महाराजा को स्वप्न का फल बता सके। हम्म। हाँ। हाँ जी। तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनन्याह, मिशाएल और अजर्या को यह हाल बताकर कहा, इस भेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए ये कहकर प्रार्थना करो कि बेबीलोन के और सब पंडितों के संग दानियल और उसके संगी भी नष्ट ना किए जाएं। तब ये भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तो यहाँ पर तब हम दानियल प्रार्थना, सॉरी सिस्टर जी, यहाँ पर जो है वो प्रार्थना जो उसने करने को कही है, उस प्रार्थना प्रार्थना में उसने सिर्फ अपनी जान बचाने के लिए प्रार्थना की? नहीं, साथियों की भी। कौन से थे वो साथी? क्या मसीही थे? अनन्या, नहीं, उसके साथी तो हननिया या ये क्या कहते हैं अबेदनगो है, मिसाइल। पर वो दूसरों के लिए भी प्रेयर कर रहा है, जोशियों के लिए भी कह रहा है कि उनके लिए भी प्रेयर करो कि वो भी जो है वो घात जो है वो ना हो। एम आई राइट? राइट राइट। सो जी, हम यहाँ राइट। पर ये देखते हैं एक मसीही जीवन के करेक्टर को, कि एक मसीही जीवन जो है वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेगा,
अपने परिवार के बारे में नहीं सोचेगा, पर उसे किसके बारे में सोचना, अपने दुश्मनों के बारे में भी जो है वो सोचना है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि अपने दुश्मनों से भी क्या करो, प्रेम करो। सो जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो क्या हम अपने दुश्मनों के बारे में प्रेयर करते हैं? हम भूल जाते हैं, क्योंकि हमारी अपनी रिक्वेस्ट इतनी लंबी करते होती है हैं, कि हम अपनी, करते हैं। वेरी गुड, जो करते हैं वेरी गुड। सो हमारी अपनी रिक्वेस्ट इतनी लंबी हो जाती है कि कई बार जो है हम अपने दुश्मनों के बारे में प्रार्थना करनी जो है वो भूल जाते हैं। सो यहाँ पर एक लेसन हमें सीखने को मिलता है कि परमेश्वर सिर्फ न्यू टेस्टामेंट का परमेश्वर नहीं है सिखा रहा कि हमें अपने दुश्मनों के साथ भी वैसा ही प्रेम करना है, पर हम ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो क्रिश्चियन है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी जो विश्वासी हैं, उनके विश्वास को हम देख सकते हैं कि असल दर एक्चुअली उनकी शिक्षा या उनका उनका परवरिश जो है इसी इसी तरह से हुई है, तभी जो है माँ बाप से जो है वो अलग हो चुके हैं, पर उनके करेक्टर में जो चीज है वो अभी भी वैसी ही है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि खुदा की मर्सी किसके लिए मांगी जाए कि हम चार दोस्त जो हैं वो बच जाएं, पर वो क्या कह रहा है कि सारे जितने भी सॉर्सर्स हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, वो भी जो है हमारे साथ क्या कर दिए जाए, बचा दिए जाएं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं, जब उस प्रार्थना में यीशु मसीह का करेक्टर होता है, जब उस प्रार्थना में गॉस्पल होता है, जब उस प्रार्थना में हमारी एकता होती है, उस प्रार्थना में हम पार्शियल नहीं हो रहे हैं, उस प्रार्थना में हम इंसानों के साथ अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे हैं, पर अपने आप को इंसानों के बीच में गिनते हुए परमेश्वर से जब मर्सी मांग रहे हैं, तो उस प्रार्थना ने डिफरेंस क्रिएट कर दिया। उस प्रार्थना ने क्या कर दिया, एक डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर दिया। और वो डिफरेंस क्या है कि वो डिफरेंस ये हुआ कि दानियल जो था वो राजा के सामने, उसको स्वप्न खुदा ने बताया, उसका अनुवाद खुदा ने बताया, और दानियल जो था वो नबूकदनेस्सर राजा के दरबार में उसके सामने जो है वो आके खड़ा हो गया। सो आइए देखिए, अब अगली आयत में हम जो है वो पढ़ेंगे दानियल उसका दूसरा अध्याय और उसकी 19। 19। तब वो भेद दानियल को रात के समय दर्शन के द्वारा प्रकट किया गया। तब दानियल ने स्वर्ग के परमेश्वर को यह कहकर धन्यवाद किया, परमेश्वर का नाम युगान युग धन्य है, क्योंकि बुद्धि और पराक्रम उसी की है। समयों और ऋतुओं को वो ही बदलता है, राजाओं को अस्त और उदय भी वो ही करता है। बुद्धिमानों को बुद्धि और समझ वालों को समझ भी वही देता है। वही गूढ़ और गुप्त बातों को प्रकट करता है। वो जानता है कि अंधियारे में क्या है, और उसके संग सदा प्रकाश बना रहता है। हे मेरे पूर्वजों के परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद और स्तुति करता हूँ, क्योंकि तूने मुझे बुद्धि और शक्ति दी है, और जिस भेद को खुलना हम लोगों ने तुझसे मांगा था, और तूने मुझ पर प्रकट किया है। तूने हमको राजा की बात बताई है। आमेन। सो यहाँ पर जो वो प्रार्थना कर रहा है, क्योंकि हम एक बार जो है वो पूछ रहे थे प्रार्थना के बारे में, हम बातचीत कर रहे थे, तो यहाँ पे प्रार्थना उसकी कैसी है, उसने परमेश्वर की महिमा जो है वो एवरी सेंटेंस में वो एक डिफरेंट करेक्टर जो है वो यीशु मसीह का दिखा रहा है। यहाँ पे उसने कहा क्या कहा, ब्लेसड बी द नेम ऑफ गॉड फॉर एवर एंड एवर, फॉर विजडम एंड माइट आर हिज, क्योंकि बुद्धि और सामर्थ उसी का है। सो उसका उसका करेक्टर है कि बुद्धि वो बुद्धि है, खुदा बुद्धि है, खुदा ही सामर्थ है। अगर आपको याद हो, हमने यशायाह उसका 11 उसकी 2 में जब कंप्लीट मिनिस्ट्री ऑफ होली स्पिरिट के बारे में सीखा था, तो वहां पे क्या जिक्र आ रहा है, विजडम, नॉलेज, माइट, काउंसिल, fear of the Lord, yeah, remember, and the Spirit rest upon you, quicken. So ये चीजें जो है हमें जिक्र आई थी, तो वो वही करेक्टर जो है वो परमेश्वर का दिखा रहा है, कह रहा है कि परमेश्वर ही बुद्धि है, वही सामर्थी है, वही है जो ऋतुओं को और वही है जो समयों को बदलता है, वही है जो राजा को बिठाता है और राजा को गिराता है। उसको समझ आ गई थी कि ये मूर्ति किसके बारे में जो है वो जिक्र कर रही है। वो मूर्ति में राज्यों के बारे में जो है उसने ध्यान कर लिया था, यानी परमेश्वर ने उसे बता दिया था। तो इसलिए परमेश्वर की जब उसको समझ आई, जब उसको कलाम समझ आया, तो वो क्या कर रहा है,
उसी कलाम को समझकर परमेश्वर की बुद्धि की प्रशंसा जो है वो कर रहा है। सो देखें कितना जरूरी है कि हम कलाम को समझें, क्योंकि जब कलाम को समझना लगते हैं तब हमारी जुबान से उसकी सामर्थ, हमारी जुबान से उसकी पराक्रम की बातें जो हैं वो जुबान से निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो फिर उसने क्या कहा, ही रिवीलथ द डीप एंड द सीक्रेट थिंग, और वही ज्योति है। यहाँ पर जो है खुदावन यीशु मसीह के नाम ही ले रहा है, वो जो हम नाम न्यू टेस्टामेंट में जो है देखते हैं कि यीशु ने कहा आई एम द वे द ट्रूथ एंड द लाइफ। यीशु मसीह ने कहा आई एम ओमेगा, आई एम अल्फा। यीशु मसीह कह रहे हैं आई एम द बिगिनिंग, आई एम द, सो आई एम द विजडम। सो यहाँ पर जो है उसने कहा कि उसमें ही प्रकाशन है, जीसस इज द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। सो जब उसने धन्यवाद किया परमेश्वर के सामने कि खुदा ने उसको जो है वो बता दिया, फिर उसके बाद वो 24 आयत में आ जाए कि वो 24 आयत में दानियल जो है अरियोक को कहता है कि अब मुझे किसके पास लेकर जा, नबूकदनेस्सर राजा के पास। पढ़ दें प्लीज। तब दानियल ने अर्योक के पास, जिससे राजा ने बाबिलोन के पंडितों का नाश करने के लिए ठहराया था, भीतर जाकर कहा, बाबिलोन के पंडितों का नाश ना कर, मुझे राजा के सम्मुख भीतर ले चल, मैं फल बताऊंगा। अब यहाँ पर भी वो क्या इल्तिजा कर रहा है अरियोक से कि बाबुल के पंडितों को नाश ना कर। सो यानी दानियल के रिलेशनशिप ने, जो खुदा के साथ उसका था, जो उसने प्रार्थना की थी, जिस विश्वास से उसने प्रार्थना की थी, उस विश्वास से खुदा ने जब उसके जिंदगी में कार्य किया, वो स्वप्न का अनुवाद कर दिया, स्वप्न उसके सामने कर दिया, तो कितने लोग बच गए? जितने बाबुल के पंडित थे वो सारे दानियल के कारण जो है वो क्या हो गए, बचा लिए गए। सो हमारी एक जन का विश्वास अगर हम उसमें स्थिर हैं तो खुदावन क्या कर सकता है, लोगों को जो है वो बचा सकता है। दानियल एक था और दुनिया बहुत थी, पर दानियल एक के कारण जो है वो दुनिया बचा ली गई। सो आइए देखें उसकी अगली आयत को, फिर क्या होता है। 25वीं आयत। तब अर्योक ने दानियल को राजा के सम्मुख शीघ्र भीतर ले जाकर उससे कहा, यहूदी बंदियों में से एक पुरुष मुझको मिला है जो राजा के स्वप्न को का फल बताएगा। राजा ने दानियल से, जिसका नाम बेल्तशस्सर भी था, पूछा, क्या तुझ में इतनी शक्ति है कि जो स्वप्न मैंने देखा है उसे फल समेत मुझे बताए? हम्म, दानियल ने राजा को उत्तर दिया, जो भेद राजा पूछता है वो ना तो पंडित, ना तंत्री, ना ज्योतिषी, ना दूसरे भावी बताने वाले राजा को बता सकते हैं, परंतु भेदों का प्रकट करता परमेश्वर स्वर्ग में है, और उसी ने नबूकदनेस्सर राजा को बताया है कि अंत के दिनों में क्या क्या होने वाला है। तेरा स्वप्न और जो कुछ तूने पलंग पर पड़े हुए देखा वह ये है। Should I read on? तो यहाँ पर जो है उसने फिर प्रशंसा, ग्लोरी अपने 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 ऊपर ली कि खुदा को ग्लोरी दी। खुदा को दी। सो दिस इज द लेसन। बाइबल हमें सिंपली ऐसे ही नहीं पढ़ना, पर बाइबल में से जो ये नबी हैं, जो खुदा के विश्वासी जिनके बारे में जिक्र किया गया है, उनके करेक्टर से जो है हमें लेसन सीखने हैं कि हमें कैसे बिहेव करना है और किस तरह का बिहेव जो है वो परमेश्वर को पसंद है। सो यहाँ पर भी उसने क्या कहा, उसने परमेश्वर की बड़ाई की कि जो तू पूछता है कोई भी इंसान उसे बता नहीं सकता, पर जो परमेश्वर स्वर्ग में है वो जो है वो भेदों को जो है वो खोलने वाला परमेश्वर है। सो इसलिए उसने जो है इंटरप्रिटेशन जो है वो दी है। सो यहाँ पर हमने 2 और उसकी 28 आयत जो है ऑलरेडी पढ़ दी है कि खुदा है जो रिवील करता है, वही है जो हमारे सामने लेकर आता है। पर ये जो स्वप्न है तेरा क्या है, अंतिम दिनों के बारे में जो है उसका जिक्र आया है। सो आइए अगली आयत जो है वो पढ़ दे। हे राजा, जब तुझको पलंग पर यह विचार आया कि भविष्य में क्या क्या होने वाला है, तब भेदों को खोलने वाले ने तुझको बताया कि क्या क्या होने वाला है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं इस सेंटेंस से कि नबूकदनेस्सर राजा ने इनिशिएट किया ये सोचने में
कि अंत के दिन जो है वो कैसे होंगे, आने वाला समय जो है वो कैसा होगा। क्या परमेश्वर जब हम किसी भी चीज की चाह रखते हैं, क्या हमें वो नहीं बताता? वो हमें बताता है। अगर हम देखें, गडरिये जब यीशु मसीह पैदा हुए तो गडरिये सोच रहे थे कि मसीहा कब आएगा। तो क्या फरिश्ते उनके पास आके खड़े नहीं हो गए और उन्होंने बताया कि तुम्हारे लिए खुशखबरी है कि तुम एक बेटे को जो है वो किसमें, कपड़े में लिपटा हुआ और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे, वही क्या है, तुम्हारा उद्धार करता है। सो जब जब भी इंसानों ने ढूंढा है, खुदा ने उन्हें जो है वो दिया है। इसीलिए बाइबल में मत्ती उसकी 7 उसकी 7 में क्या लिखा है, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खोला जाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, पाओगे, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। मिलेगा। मैंने अपसाइड डाउन कर दिया। सो मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, और फिर उसके बाद ढूंढोगे तो तुम पाओगे। सो हम जो खुदा ने, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ओल्ड टेस्टामेंट में वैसे ही हो रहा है। नबूकदनेस्सर राजा सोच ही रहा था, तो किसने स्वप्न दिया? सो ये स्वप्न जो है वो ऐसे ही नहीं आ गया था, इसीलिए वो व्याकुल था, क्योंकि ये स्वप्न खुदा ने उसे दिया था। सो इसलिए वो व्याकुल था कि ये स्वप्न जो है बिल्कुल विचित्र है, बिल्कुल जो है वो अलग है, और ये स्वप्न क्या मेरे लिए लेकर आता है। सो आइए पढ़ दें। तो फिर दानियल जो था नबूकदनेस्सर राजा को उसके स्वप्न के बारे में जो है वो बताने लगा। मुझ पर यह भेद इस कारण नहीं खोला गया कि मैं और सब प्राणियों से अधिक बुद्धिमान हूँ, परंतु केवल इसी कारण खोला गया है कि स्वप्न का फल राजा को बताया जाए और तू अपने मन के विचार समझ सके। एग्जैक्टली यहाँ पर दानियल फिर अपने आप को हम्बल कर गया। उसने क्या कहा, मैं कोई खास इंसान नहीं हूं, मैं कुछ ज्यादा बुद्धि वाला इंसान नहीं हूं कि मुझे बताया गया, पर ये इसलिए बताया गया है कि नबूकदनेस्सर राजा तू ये सोच रहा था और खुदा ने ये चाहा कि तुझे ये बताना, ये आने वाले समय की बातें जो हैं वो क्या हैं। सो उसके बाद वो इस स्वप्न के बारे में उसे बताने लगता है। पढ़ दें प्लीज। हे हे राजा, जब तू देख रहा था तब एक बड़ी मूर्ति देख पड़ी, और वह मूर्ति जो तेरे सामने खड़ी थी वह लंबी चौड़ी थी। उसकी चमक अनुपम थी और उसका रूप भयंकर था। उस मूर्ति का सिर तो चोखे सोने का था, उसकी छाती और भुजाएं चांदी की, उसका पेट और जांघें पीतल की, और उसकी टांगें लोहे की, और उसके पांव कुछ तो लोहे के और कुछ मिट्टी के थे। हम्म, पढ़ती जाऊं। हाँ जी हाँ जी। फिर देखते देखते तूने क्या देखा कि एक पत्थर ने बिना किसी के खोदे आप उखड़कर उस मूर्ति के पांव पर लगकर, जो लोहे और मिट्टी के थे, उनको चूर चूर कर डाला। तब लोहा, मिट्टी, पीतल, चांदी और सोना भी सब चूर चूर हो गए, और धूप काल में खलिहानों के भूसे के समान हवा से ऐसे उड़ गए कि उनका कहीं पता ना रहा। और वह पत्थर भी मूर्ति पर लगा था, वो बड़ा पहाड़ बनकर सारी पृथ्वी में फैल गया। एग्जैक्टली सो ये ख्वाब उसने देखा। उसने एक मूरत देखी जिसका सिर सोने का था, जिसकी छाती और भुजाएं चांदी की थी, जिसका पेट और उसकी झांगे जो थी वो पीतल की थी, और उसकी टांगे लोहे की और पांव जो थे वो लोहे और मिट्टी के थे। और तब एक पत्थर आता है और पत्थर जो है वो पैर को हिट करता है, और उसके बाद पूरी मूर्ति जो है वो चूरो चूर होके भूसे के मानने हवा आती है और भूसे के मानने जो है वो उड़ जाती है। तो ये जो पत्थर था जो बिना किसी हाथ के कटे था, उसने जो है वो पूरी धरती को जो है उससे उसे भर दिया। और फिर ये स्वप्न उसे दिखाई दिया जिसने उसको बहुत व्याकुल किया। पर आइए देखिए इसका अनुवाद जो है वो दानियल क्या देता है उसकी 36 वर्ष में। स्वप्न तो यूं ही हुआ, और अब हम उसका फल राजा को समझा देते हैं। हे राजा, तू तो महाराजाधिराज है, क्योंकि स्वर्ग के परमेश्वर ने तुझको राज्य, सामर्थ्य, शक्ति और महिमा दी है। और जहाँ कहीं मनुष्य पाए जाते हैं, वहां उसने उन सबों को और मैदान के जीव जंतु और आकाश के पक्षी भी
तेरे वश में कर दिए हैं और तुझको उन सब का अधिकारी ठहराया है। ये सोने का सिर तू ही है। ओके। तेरे बाद हाँ सॉरी जी, तेरे बाद बस इतना बोलने, तेरा बाद आगे। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा ओके। जो सो यहाँ पर हाँ सॉरी 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 सॉरी, अब right, यहाँ right, पर जो है right. धातुओं के जो धातु दिखाई गए हैं इस मूर्त में, वो धातु क्या है? राज्य है। क्योंकि उसने क्या कहा, सिर जो है सोने का, वो राजा कौन है? बाबुल का राजा तू है। पर उसके बाद फिर एक राज्य उदय होगा। सो इस मूरत की जो धातु है वो राज्यों को जो है वो दिखाते हैं। सो यहाँ पर जो है, जो सोने का है वो बाबुल राज्य है। जो छाती है और बाजुएं हैं जो चांदी की हैं, वो फारसी का राज्य है। जो पीतल है वो यूनान का है। जो लोहा है वो रोम का है। और जो उंगलियां हैं मिट्टी और अम, लोहे के मिक्सचर में बना है, तो वो क्या है? डिवाइडेड यूरोप है। सो आइए देखते हैं कि कैसे पता लगा हमें कि ये जो है पहला राज्य। तो हमें समझ आ गई, खुदा ने बताया कि राजा ये तू है, कि तेरे बाद एक और राज्य जो है वो उदय होगा। सो बाबुल राज्य जो था वो सोने के धातु में दिखाया गया। इसका अर्थ यह है, बाकी सारी धातु जितने भी दिखाए गए हैं वो कम वैल्यूएबल धातु हैं। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं मूर्त में, वैसे वैसे धातु की कीमत जो है वो कम है, पर धातु की स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा है। सो यानी स्ट्रेंथ यानी कठोरता में जो है वो ज्यादा है। सो सोने का सिर जो है वो बाबुल है। तो सोने का सिर उसने बयान कर दिया कि चिड़ियां तुझसे खाती हैं, जानवर तुझ में पलते हैं। सो इसका मतलब पूरा कायनात जो है उस समय का बाबुल देश जो है उसका राजा था। और वो लोग जो है उस राजा से जो है वो खा रहे थे। सो जब हमने ये लेटर, अगर आप लंदन में आते हैं म्यूजियम में, तो वहां पर जो है आपको ये खत जो है वो दिखता है, जो नबूकदनेस्सर राजा ने जो है वो लिखा है। वेल, ये खत एग्जैक्टली बाइबल में भी है, जो चौथे अध्याय में है। और उसमें जो है उसने जो है अपने बाबुल के बारे में जो है यहाँ पर लिखा गया है कि बाबुल कितना सुंदर है। सो ये टैबलेट्स हैं जो यहाँ लंदन म्यूजियम में जो है वो पाए जाते हैं। जब मैं पहली बार लंदन आई तो मेरे हस्बैंड जो है वो उस म्यूजियम में लेकर गए। मेरी बेटी बहुत छोटी थी, तो उस समय मुझे भी इतनी ज्यादा समझ नहीं थी, पर वो बड़ी बारीक बारीक चीजें जो है वहां पे नोट कर रहे थे, पिक्चर्स ले रहे थे, क्योंकि उन्होंने थियोलॉजी कर रखी थी। मैं नर्सिंग से थी और बच्चा मेरा छोटा था, मेरा बच्चा रोए जा रहा था। सो आई वॉज क्वाइट बिजी विद देम, बट मैंने कुछ चीजें जो थी वो देखी, जब तक कि रेनल रोना शुरू जो नहीं हुई। तो जब मैं देख रही थी तो वो बाबुल की जो है इंस्क्रिप्शंस को जो है वो दिखा रहे थे। और इंस्क्रिप्शंस हैं क्योंकि वहां पे उनकी टैबलेट्स रखी होती हैं, और साथ में ही उन्होंने नीचे उसकी व्याख्या करके लिखी होती है कि इस टैबलेट में कहा क्या गया है। तो वहां पे लिखता है, मे इट लास्ट फॉर एवर। वो चाहता था कि मेरा बाबुल हमेशा राज्य जो है वो करता रहे। उसका बाबुल इनफैक्ट सचमुच में बहुत खूबसूरत था। रेगिस्तान में भी जो है उसने हैंगिंग गार्डन जो है वो बना रखे थे अपनी रानी के लिए। और इतना ब्यूटीफुल था कि उसकी जो दीवारों की चौड़ाई थी, यानी 3 ट्रक्स जो थे वो इकट्ठे उस दीवार पे जो है वो चल सकते थे। उसकी लंबाई इतनी ऊंची थी। इवन जो आउटर वॉल थी उसको तो चलो तोड़ना ही मुश्किल है, उसके आगे इनर वॉल जो है वो भी रख छोड़ी थी। 20 साल का अन्न उसके पास था। अगर कोई भी राजा उसे सीज करता तो 20 साल उसे लगते कि इनको भूखा मरते हुए, इन्हें भागते हुए देखते। बट उसकी प्रोटेक्शन इतनी बढ़िया थी अपने इस बाबुल में कि कोई भी जो है इसको गिरा नहीं सकता था। पर बाबुल क्या हो गया? गिर गया। सो जब सद्दाम हुसैन इस धरती पर थे तो उन्होंने कहा कि मैं दोबारा बाबुल को जो हूं वो बनाऊंगा। उन्होंने बड़ी कोशिश की कि बाबुल को जो है वो दोबारा खड़ा किया जाए। बट अफसोस, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा था कि बाबुल दोबारा खड़ा नहीं होगा, तो बाबुल जो था वो क्या हुआ? वो दोबारा खड़ा नहीं हो सका। सद्दाम हुसैन जो है वो मर गए, पर बाबुल जो है वो दोबारा अपने, इवन बाबुल का शहर जो है उसकी दीवारें भी जो है दोबारा खड़ी नहीं हो पाई। सो बाबुल का देश 605 से लेके 539 बीसी तक जो है उसने राज किया। और इस तरह से परमेश्वर एक कर्टन को खोल रहा है हम सब के लिए, ताकि हम जान सके कि परमेश्वर ने ऑलरेडी इन सभी राज्यों के बारे में अपने
भविष्यद्वक्ता अपने नबी से जो है वो पहले ही ये सारी बातें जो है वो कर दी थी। बहुत सारे लोग कहते हैं दानियल जो है, पुस्तक जब लिखी गई है दानियल की, वो यीशु मसीह के बस 200 साल पहले ही लिखी गई है। तभी दानियल को ये सब पता था कि मादी फरीसी आएंगे या उसके बाद यूनान का देश जो है वो आएगा। बट जो उसकी भाषा, दानियल की ओरिजिनल बुक में जो भाषा लिखी गई है, वो यीशु मसीह के टाइम की नहीं है, बल्कि वो 600 साल पुरानी जो है वो भाषा है, अरामिक। और फिर उसके बाद इब्रानी भाषा में जो है दानियल की पुस्तक लिखी गई है। सो इसलिए उसकी लिखाई से जो विद्वान हैं वो ये समझते हैं कि नहीं, उन्होंने जो है इस बात को रद्द किया। जो लोगों ने सोचा कि दानियल की किताब दानियल ने नहीं लिखी, बल्कि 200 साल पहले यीशु मसीह की लिखी गई, तभी उसे ये सब कुछ जो है वो मालूम है। बट खुदा क्या करता है, अंत को शुरुआत से ही जानता है। सो इसलिए ये हमारे लिए विश्वास की बढ़ोतरी का कारण हो सकता है, जब हम ये देखते हैं कि परमेश्वर ने ये सारी चीजें जो है अपने नबी को आने से पहले ही जो है वो बता दी। सो फिर उसके बाद दानियल उसकी 2 और उसकी 39th वर्स में इस तरह से कहा गया है, पढ़ दें प्लीज। डैनियल चैप्टर 2 वर्स 39। तेरे बाद एक राज्य और उदय होगा जो तुझ से छोटा होगा, फिर एक और तीसरा ओके, पीतल का सा राज्य होगा। बस पढ़ लो एक एक करके, ये वर्ड। एक एक करके। सो फिर उसने कहा, बाबुल तेरे बाद जो है वो एक और राज्य जो है वो उदय होगा। वो कौन सा राज्य? चांदी का, जिसकी 2 बाजुएं थी। पर बाइबल में लिखा, अगर आप दानियल की पुस्तक उसका 5 अध्याय पढ़ें, तो उस दिन जो है बेलशस्सर ने जो है वो परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों में शराब डालकर जो है वो पार्टी की। और जिस रात वो पार्टी कर रहा था, बाइबल में लिखा है कि एक हाथ ने आकर दीवार पर मने मने टकेल जो है अफसरीन लिख दिया, जिसका मतलब ये कि खुदा ने तेरे दिन जो है वो गिन लिए हैं और तेरा राज्य तुझसे ले लिया है। और किसको दे दिया गया है? पारसियों को जो है वो दे दिया गया है। सो ये एग्जैक्टली वैसा ही हुआ जैसे परमेश्वर के वचन में दानियल उसकी 5 और उसकी 26 से 28 आयत में जो है हम पाते हैं। सो वो एक ऐसी ट्रेजेडी थी जो कि साइरस राजा जो मादी फरीसी का था। एक और चीज आपको बता दूं, ये 150 साल पहले ये दानियल की पुस्तक का 5 अध्याय का जो वर्णन परमेश्वर ने किया है, जो 2 अध्याय का वर्णन परमेश्वर ने किया है, 150 साल पहले यशायाह ने ऑलरेडी भविष्यवाणी कर दी थी। Thus say the Lord to his anointed, to Cyrus, whose right hand I have holden, to subdue nations before him, and I will loose the lions of king to open before him the 2-leaved gates, and the gates shall not be shut. आइए मेरे साथ पढ़ दे। I think यशायाह, I forgot. Leave it. So I'll let you know this verse. पर यशायाह की पुस्तक में जो है, I think 49. Let me just have a look. 45. यशायाह 45. Yeah, 45 उसकी verse 1. यहोवा अपने जी अभिषिक्त जी Shall जी I read? पढ़ दे। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ दे। यहोवा अपने मैं पढ़ अभिषिक्त रही थी। ओ सॉरी पढ़िए आप सिस्टर। यहोवा अपने अभिषिक्त कुसुम विषय यो कहता है, मैंने उसके दाहिने हाथ को इसलिए थाम लिया है कि उसके सामने जातियों को दबा दूं और राजाओं की कमर ढीली करूं। उसके सामने फाटकों को ऐसा खोल दूं कि फाटक बंद न किए जाएं। मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बैंडों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। So मैं साइरस का, तुझको that's it, अंधकार में छिपा हुआ that's it, only one verse कहा था। So साइरस जो है उसका नाम 150 साल पहले ही यशायाह के जरिए परमेश्वर ने बता दिया था कि उसके लिए परमेश्वर 2 दरवाजे जो है वो खोलेगा। और यहाँ पर पीतल के दरवाजे जो है वो जिक्र आया है। एग्जैक्टली हिस्ट्री बताती है कि जब साइरस ने इन लोगों पे यानी बाबुल पे जब चढ़ाई की, उसी दिन चढ़ाई हुई जिस दिन
वो परमेश्वर के मंदिर के बर्तनों में शराब पी रहे थे, और हाथ जो है दीवार पर आकर लिख कर गया, मने मने टकेल अफसरीन। और साइरस ने सचमुच में उस दिन क्या किया, उन्होंने जो है, खुदा ने उसके लिए दरवाजे जो है वो बिल्कुल खोल दिए थे। बाइबल में लिखा, और इतिहास ये बताता है कि इन्होंने जो है वो बिसीज किया था, यानी घेरा जो है बाबुल को डाल रखा था। पर साइरस ने क्या किया, मादी फरीसियों ने क्या किया, उन्होंने जो है इफरात जो नदी इनके अंदर जाती थी, उस इफरात की जो नदी की डायरेक्शन थी, डाइवर्ट कर दी। जब उन्होंने डाइवर्ट की, तो जो नदी के नीचे भी इन्होंने के फाटक पीतल के बना रखे थे, वो फाटक उस दिन इन्होंने बंद करने जो है वो भूल गए, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, शराब पीने लगे, और शराब पीते पीते इतने मतवाले हो गए कि उनकी रीजनिंग, उनका दिमाग जो था वो अब राइट जो है वो सोच में नहीं था, तो वो अपनी ड्यूटी करनी जो थी वो भूल गए। सिर्फ महल के लोगों ने नहीं शराब पी, बल्कि जितने कर्मचारी थे उन लोगों ने भी जो है उस दिन जश्न किया। और जब जश्न किया, तो खुदा के वचन के अनुसार साइरस ने जो है इफरात की नदी का पानी जब इधर को पलट दिया, तो उसके अंदर से, उसके फाटकों से होते हुए उन्होंने इन पे चढ़ाई की, और बाबुल देश को जो है वो आग लगा के खत्म कर दिया। जब आप लंदन म्यूजियम में आते हैं, तो वहां पर साइरस का ये सिलेंडर भी है, जिसमें जो है सारी बयान की गई है कि बाबुल देश के बाद जो है वो मादी फरीसी का राज्य आया। ये मादी फरीसी का राज्य 539 से लेकर 331 बीसी तक जो है वो रहा है। फिर बाइबल में लिखा है कि तेरे बाद एक दूसरा राज्य जो है वो आएगा। वो राज्य जो था तांबे के जैसे, जो पेट और झांगे तांबे की दिखाई हैं, उस राज्य को जो है वो दिखाया गया है। आइए अब दानियल उसका 2 और उसकी 39 वर्स बी पार्ट जो है उसे पढ़ दें। फिर एक और तीसरा पीतल का सा राज्य होगा, जिसमें सारी पृथ्वी आ जाएगी। ओके, सो यहाँ पर परमेश्वर ने कहा तीसरा राज्य जो है होगा। ये अंडरस्टूड है कि हर एक धातु जो है वो राज्य को दिखा रहा है। अब ये तांबे का राज्य जो है वो कौन सा था, ये कोई और नहीं, मादी फरीसियों को हराने वाला यूनान का द ग्रेट अलेक्जेंडर था, जिसने अपनी छोटी ही उम्र में जो है पूरी दुनिया पर जो है वो राज कर लिया। इतना तेजी से वो गया कि उसने हिंदुस्तान की हदों तक जो है उसकी सेना के साथ जो है वो पहुंच चुका था, कि अफसोस की बात कि वहां पर ही जो है वो मर गया। I'm persuaded that there was no nation, city, no people where his name did not reach. There seems to me that have been some divine hand presiding both over his birth and action. Historical library में बुक 16 और चैप्टर 12 में इस तरह से लिखा है कि मुझे ऐसा महसूस हुआ, या मैं इस बात से कायल हो गया कि इस व्यक्ति ने, इसका नाम, कोई ऐसा देश नहीं था, कोई ऐसा शहर नहीं था, कोई ऐसे लोग नहीं थे जहां तक इसका नाम नहीं पहुंचा। और इसके काम के पीछे ऐसा दिखाई दिया जैसे कोई डिवाइन पावर जो है उसके जन्म से लेकर उसके कामों तक जो है उसके पीछे उसको बढ़ावा देने के लिए जो थी वो खड़ी थी। क्योंकि यूनान का ये राजा द ग्रेट अलेक्जेंडर, ये पहला राजा था जिसे द ग्रेट अलेक्जेंडर कहा गया। वो इस कारण कहा गया क्योंकि उसने 10 सालों में ही पूरी धरती को जो है वो जीत लिया, और 33 साल की उम्र में जो है इसकी मौत हुई। और उसके बाद इसका राज्य 4 कमांडर्स के बीच में जो था वो बट गया। ग्रीस का राज्य इवन जब आप दानियल उसके 8 अध्याय में पढ़ेंगे, तो वहां पर परमेश्वर खुद ही नबूवत कर रहा है और उसका अनुवाद देता है, और वहां पे ग्रीस के राजा का जो है वो जिक्र करता है। इसलिए इतिहास बताता है, बाइबल बताती है, दोनों साथ साथ चल रहे हैं। और 331 से लेकर 168 बीसी तक जो है वो यूनान का राज्य हुआ। उसके बाद जो लोहे की टांगे जो है वो दिखी। आइए देखिए उसकी 40 वचन में, दानियल उसका 2 और उसकी 40 2 and 40 वर्स। चौथा राज्य लोहे के तुल्य मजबूत होगा। लोहे से तो सब वस्तुएं चूर चूर हो जाती और पिस जाती हैं, इसलिए जिस भांति लोहे से वे सब कुचली जाती हैं, उसी भांति उस चौथे राज्य से सब कुछ चूर चूर होकर पिस जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर ने फिर
लोहे की इस टांगों को चौथा राज्य कहा, और उस चौथे राज्य को इतिहास बताता है कि कोई और नहीं बल्कि रोम जो था, उसने आकर जो है यूनान के देश को जो है वो नष्ट किया। जब हम दानियल 11 में पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि खुदा ने और विस्तार से इनके राजाओं के बारे में, इनके इनके कामों के बारे में जो है वो जिक्र किया है। वहां पर 3 सीजर्स का जो है वो जिक्र आया है। सो इसलिए परमेश्वर जो है दानियल की पुस्तक में वो रिपीट करते हैं और फिर एनलार्ज कर रहे हैं, रिपीट करेंगे और एनलार्ज जो है वो करते जाएंगे। यानी यही राज्य जो है उनकी आउटलाइन है, पर उनकी एनलार्जमेंट जो है वो परमेश्वर हर चैप्टर में जो है एक के बाद एक जो है वो करते जाते हैं। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि रोम की हुकूमत जो है उसने आकर इस जगह पर जो है वो राज्य किया। सो वर्ल्ड वाइड जो राज्य था वो रोम की हुकूमत था। यीशु मसीह भी इस रोम की हुकूमत में पैदा हुए, इसी रोमी हुकूमतों में जो है उन्हें मारा गया और वो जिलाए गए, और उसके बाद वो आसमान की बादशाह में उठा लिए गए। इसी के दौरान में जो है कलीसिया, पहली कलीसिया यानी संतों ने जो प्रचार किया, अपोस्टल ने जो है वो इन्हीं के दौरान, इन्हीं के राज्य के दौरान में जो है वो प्रचार किया। सो ये 168 बीसी से 5th सेंचुरी एडी तक जो है इन्होंने राज्य किया। अब बाइबल गिबियन डिक्लाइन और फॉल ऑफ द रोमन एम्पायर इस तरह से लिखता है, द इमेज ऑफ गोल्ड एंड ऑफ सिल्वर और ब्रास that might serve to represent the nations and the kings was successfully broken by the iron monarchy of Rome. So उन्होंने ये कहा कि जितने भी जो भी धातु वो हमने अभी इस मूरत में देखे, सोने का, चांदी का, तांबे का, तो वो उन्होंने ये कहा कि उन सभी को तोड़ने वाला जो है सक्सेसफुली जिसने खत्म कर दिया, वो कौन था? लोहे की मोनार्की जो लेकर रोम लेकर आया था, वही है। सो कहने का अर्थ है कि हिस्टोरियंस, हिस्ट्री और बाइबल जो है वो साथ साथ चल रही है। आइए अब परमेश्वर जो है एक और धातु के बीच में जो है हमें लेकर आया है। 42 वर्स को हम देखेंगे। 41 सिस्टर। तूने जो मूर्ति के पांव और उनकी उंगलियों को देखा, जो कुछ कुम्हार की मिट्टी की और कुछ लोहे की थी, इससे वह चौथा राज्य बटा हुआ होगा, तो भी उसमें लोहे का सा कड़ापन रहेगा, जैसे कि तूने कुम्हार की मिट्टी के संग लोहा भी मिला हुआ देखा था। ओके, सो ये चौथा राज्य था, जो चौथा राज्य क्या हुआ? 10 उंगलियों में बट गया। सो इसमें 2 धातु हैं, मिट्टी है और लोहा है। लोहा मिट्टी से सख्त होता है, एम आई राइट? और मिट्टी जो है ना, मिट्टी लोहे से जो है वो क्या होती है? मिलती है। उसका कोई भी उसके साथ मिक्सचर नहीं बन सकता। बट इनफैक्ट अगर आप देखें हमारे टाइम में जो घर बनते हैं वो किसके कॉम्बिनेशन से बन रहे हैं? मिट्टी और लोहे, जी एम आई राइट? हाँ जी। ईंट और गार्डन नहीं डालते, लोहे के डालते हैं ना। सो लोहे और मिट्टी के साथ जो है वो हमारे घर भी बन रहे हैं। सो ये कौन सा राज्य है? जो चौथा राज्य 10 राज्यों में जो है वो बट गया। सो वो कोई और नहीं बल्कि डिवाइडेड यूरोप है। सो जिसका नाम जो है जर्मनी, स्विस, फ्रेंच, इटालियन, इंग्लिश, पोर्चुगीज, स्पेनिश, हरूली और वंडॉल्स, ऑस्ट्रोगॉट जो थे, ये भी इसके साथ जुड़े थे, पर ये जो है अप्रूव कर दिए गए। सो जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि किसने जो है इसको अप्रूव किया। सो पर ये हमें ध्यान आता है कि उसके बाद यूरोप ने जो है वो राज्य जो है वो किया। सो इसलिए उंगलियां जो है हम देख रहे हैं मिट्टी और लोहे की हैं, पर बाइबल 42 वर्स में कहती है कि ये कभी भी जो है वो क्या होंगे? एक नहीं होंगे। 42 एंड 43 वर्स। आप 43 वर्स पढ़ दें प्लीज सिस्टर जी। 42 पढ़ूं सिस्टर? ओके 42 पढ़ दे। पढ़ी नहीं इसलिए पूछ रही थी। हाँ जी, हाँ जी, पढ़ दे, कोई बात नहीं। जैसे पांवों की उंगलियां कुछ तो लोहे की और कुछ मिट्टी की थी, इसका अर्थ यह है कि वह राज्य कुछ तो दृढ़ और कुछ निर्बल होगा। तूने जो लोहे को कुम्हार की
मिट्टी के संग मिला हुआ देखा, इसका अर्थ ये है कि उस राज्य के लोग एक दूसरे मनुष्यों से मिले जुले तो रहेंगे, परंतु जैसे लोहा मिट्टी के साथ मेल नहीं खाता, वैसे ही वे भी एक ना बने रहेंगे। आमेन। खुदावंद यीशु मसीह ने जो है वो ऑलरेडी ये बात कह दी थी कि ये एक राज्य नहीं बनेंगे। बड़ी कोशिश हुई, बहुत ज्यादा कोशिश हुई, क्योंकि हम जब इतिहास को देखते हैं, इंग्लैंड के इतिहास को देखते हैं, वहां पर भी दिखता है कि इन लोगों ने जो है एक दूसरे से शादी करके एक राज्य करने की जो है वो कोशिश की, पर ये कभी भी एक राज्य नहीं हुआ। आज के टाइम में यूरोप से इंग्लैंड जो है वो बिल्कुल अलग है। ब्रेक्सिट होने के बाद जो है इंग्लैंड वो जो है यूरोप से अलग हो चुका है। सो जो खुदा ने कहा था वैसा ही हुआ। कोई भी जो है वो एक नहीं कर पाया, चाहे किसी भी तरीके से वो करने की कोशिश कर रहे हो, पर बाइबल में जैसे लिख दिया था परमेश्वर ने वैसा ही हुआ। दे विल नॉट मिंगल देमसेल्फ विद ईच अदर। सो उनका एक दूसरे से मिलना नहीं हो पाएगा। राजाओं ने और स्पेशली जो है नेपोलियन ने इतनी कोशिश की कि ये राज्य, क्योंकि नेपोलियन बड़ा ग्रेट था, अलेक्जेंडर की तरह था, उसने जो है लड़ाइयां कर करके जो है वो कोशिश की कि एक राज्य हो जाए और वो इस राज्य का मालिक बन जाए। पर नेपोलियन ने कहा कि पता नहीं क्यों, इट गॉड इज टू मच फॉर मी। उसने ये कहा कि मैं जो कुछ करना चाह रहा हूं उसमें मैं ये देख रहा हूं कि खुदा जो है वो क्या है, उस चीज को रोके बैठा है। सो मेरी हर एक कोशिश जो है उसने क्या कर दी, नाकामयाब जो है वो कर दी। वाटरलू यहाँ इंग्लैंड में जो है वो बैटल हुई, और उस बैटल में भी जो है उसने कोशिश की कि इन सभी को हरा के जो है मैं एक नेशन कर दूं, पर खुदा ने जो कहा था वही हुआ। और नेपोलियन के लिए ये मतलब हार थी, और उसको ये बात जरूर समझ आ गई कि ये खुदा ही है जो मेरी जीत को जो है वो नहीं होने दे रहा। सो इनफैक्ट वो भी चला गया। पर क्या हुआ, हम आज तक देखते हैं कि यूरोप जो है वो एक नहीं हुआ। सो इसलिए फिर जब ये 5 उंगलियां एक दूसरे से जुड़ी ना रहेंगी, उनमें से एक राज्य जो है वो स्ट्रांग होंगे, दूसरे राज्य जो है वो मिट्टी के होंगे, कमजोर होंगे, पर एक जो है वो नहीं हो पाएंगे। वो हमारी आंखों के सामने जो है प्रोफेसी बिल्कुल फुलफिल हो गई। सो क्या अब हम बाबुल के राज्य में रह रहे हैं? नहीं। क्या हम मादी फरीसी के राज्य में रह रहे हैं? नहीं। क्या यूनान है? नहीं। क्या रोम है? नहीं। क्या यूरोप है? जी हाँ, यूरोप है। और यूरोप के दौरान में क्या होने वाला है, उसके बाद जो है परमेश्वर अपने राज्य का जो है वो यहाँ पर खुलासा करता है। अब पढ़िए 44 आयत। उन राजाओं के दिनों में स्वर्ग का परमेश्वर एक ऐसा राज्य उदय करेगा जो अनंत काल तक ना टूटेगा, और ना वो किसी दूसरी जाति के हाथ में किया जाएगा, वरन वह उन सब राज्यों को चूर चूर करेगा और उनका अंत कर डालेगा, और वो सदा स्थिर रहेगा। आमेन। 45 वर्स। जैसा तूने देखा कि एक पत्थर किसी के हाथ के बिन खोदे पहाड़ में से उखड़ा, और उसने लोहे, पीतल, मिट्टी, चांदी और सोने को चूर चूर किया, इसी रीति महान परमेश्वर ने राजा को बताया है कि इसके बाद क्या क्या होने वाला है। न स्वप्न में और न उसके फल में कुछ संदेह है। आमेन आमेन। सो यहाँ पर परमेश्वर ने जब उसके दिमाग में ये बातें थी, तो वो ये सोच रहा था कि आने वाले समय में क्या होने वाला है। तो परमेश्वर ने जो है वो उसके सामने फ्यूचर जो था वो रख दिया। और फिर इन सभी राज्यों के बाद कौन सा राज्य आने वाला है, बाइबल में लिखा वो पत्थर कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह की दूसरी आमद है। उसकी बादशाह की जो है वो आमद है, जिसमें वो इस पत्थर को पूरी धरती पर जो है वो फैला देगा, और फिर उसका राज्य होगा। और उसके राज्य का को ले जाने वाला कोई भी ऐसा राज्य जो है वो उदय नहीं होगा। यानी ये राज्य सनातन काल तक का जो है वो राज्य होगा। सो यही चीज थी जो परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने
नबूकदनेस्सर राजा को बताने की कोशिश की। और ये सिर्फ नबूकदनेस्सर राजा के लिए नहीं थी, कि दानियल के जरिए से आज हमें भी जो है वो बताने की कोशिश कर रहा है। सो इसलिए अब ये टाइम है कि अपनी आंखें हम आसमान की तरफ लगाकर उस इंतजारी में जो है वो रहें, क्योंकि हम यूरोप में हैं और यीशु मसीह का आना जो है इस धरती पर बहुत ही जल्द होने वाला है। सो ये जब सारी चीजें दानियल ने बता दी, तो 46 वर्ष में नबूकदनेस्सर राजा क्या करता है, आइए पढ़ दें। इतना सुनकर नेबूकदनेस्सर राजा ने मुंह के बल गिरकर दानियल को दंडवत किया और आज्ञा दी कि उसको भेंट चढ़ाओ और उसके सामने सुगंध वस्तु जलाओ। फिर राजा ने दानियल से कहा, सच तो ये है कि तुम लोगों का परमेश्वर, सब ईश्वरों का ईश्वर, राजाओं का राजा और भेदों का खोलने वाला है। Amen, इसीलिए तू ये भेद प्रकट कर पाया। हालेलुया। amen। पढ़ दें आगे सिस्टर आगे जी। बढ़ो। हाँ जी, हाँ जी, खत्म कर दें। तब राजा ओके तब राजा ने दानियल का पद बड़ा किया और उसको बहुत से बड़े बड़े दान दिए और यह आज्ञा दी कि वह बाबिलोन के सारे प्रांत पर हाकिम और बाबिलोन के सब पंडितों पर मुख्य प्रधान बने। तब दानियल के विनती करने से राजा के शद्रक, मेशक और अबेदनगो को बाबिलोन के प्रांत के कार्य के ऊपर नियुक्त कर दिया, परंतु दानियल स्वयं राजा के दरबार में रहा करता था। आमेन, आमेन। सो यहाँ पर जो है दानियल के विश्वास ने, दानियल की प्रार्थना ने जो है वो खुदा की पिक्चर को इतना ज्यादा एग्जॉल्ट, ग्लोरीफाई कर दिया कि जो राजा था नबूकदनेस्सर राजा, उसने दानियल के सामने जो है वो अपने सिर को झुका दिया। उसने परमेश्वर को जो है अपना मतलब परमेश्वर की उज्जवल ज्योति को देखकर उसने ये बात कन्फेस की कि सचमुच में तुम्हारा ही परमेश्वर है जो क्या है राजाओं के ऊपर जो है वो अपनी हुकूमत रखता है। तुम्हारा ही परमेश्वर है जो सीक्रेट जो है वो रिवील कर सकता है। सो हम देख सकते हैं कि अगर वो दानियल विश्वास के साथ दुआ ना करता उस दिन, तो वो दानियल भी मरता, दानियल के दोस्त भी मर जाते और जितने पंडित थे वो भी जो है वो मर जाते। पर क्योंकि उसने दुआ की और उसकी दुआ का जवाब प्रभु यीशु मसीह ने जब दिया, तो उसका रिजल्ट ये हुआ कि दानियल को भी उपाधि दी गई, उसके दोस्तों को भी जो है वो ऊंची उपाधि जो है वो दी गई, और सबसे बड़ी जो उपाधि मिली वो उपाधि थी परमेश्वर को खुद, जब उन्होंने जो है परमेश्वर के साथ परमेश्वर की महिमा की। जब उसने ये अंगीकार किया कि सचमुच में तुम्हारा ही परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है, तुम्हारा ही परमेश्वर है जो हर एक सीक्रेट्स को जो है वो रिवील कर सकता है। सो क्यों कर हम भी उस परमेश्वर की इबादत ना करें। सो इसलिए दानियल की जो एक पुस्तक है वो हमें ये बताती है कि हम अंतिम दिनों में अपने जीवनों में किस तरह से उस विश्वास को पकड़े रह सकते हैं। हम भी प्रार्थना के जरिए से, हम भी विश्वास के जरिए से, हम भी उसकी आज्ञाओं को मानकर, हम भी वो प्रार्थना करके अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं जो प्रार्थना दानियल ने की, जिसने उसने सारा ग्लोरी जो था वो परमेश्वर को दे दिया और कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। जब कभी भी वी सीक द किंगडम ऑफ गॉड एंड द राइचियसनेस फर्स्ट, then all thing added unto us। सो प्रभु यीशु मसीह का वचन न्यू टेस्टामेंट में जो हमें सुनने को मिलता है, ओल्ड टेस्टामेंट में हमने प्रैक्टिस करते हुए जो है वो देखा है। जब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह की धार्मिकता को ग्लोरीफाई किया, जब उसके राज्य को ग्लोरीफाई किया, तो खुदा ने बाकी सारी चीजें जो हैं उनको दे दी और वो राजा के महल में काम करने लग गया। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद कि परमेश्वर ने जो है हमें आने वाले समय के बारे में जो है वो बता दिया है। सो ये वो समय है जब हम प्रभु यीशु मसीह को बहुत जल्द आते हुए देखने वाले हैं, क्योंकि ये समय है जिसमें यीशु मसीह आने की जो है वो तैयारी में है। तो क्यों कर हम भी अपने जीवन दानियल की तरह विश्वास योग्य, दानियल की तरह दुआ वाला जीवन, दानियल की तरह अपने आप को हलीम करता हुआ, परमेश्वर को महिमा देता हुआ, उससे डरता हुआ जीवन जो है बिताएं, ताकि हम भी स्वर्ग की बादशाह में दाखिल हो सके। आमीन, आमीन। आमीन।
मैंने सोचा चले गए सारे। तो आइए दुआ करेंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके निहायती शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपके दास ने आपकी आत्मा के जरिए, और खुदावन ये आपकी योजना थी कि ये पुस्तक लिखी जाए, और खुदावन हम तो सिर्फ जरिए हैं खुदावन, वी आर जस्ट मीन्स, कि जिनके जरिए से आप खुदावन अपने लोगों, आने वाले टाइम में अपने लोगों तक जो है अपने कलाम को लेकर जाते हैं। हम शुक्रगुजार हैं खुदावन इस कहानी के लिए जो आपने यहाँ पर कलम बंद की है। हम धन्यवाद करते हैं, हमने बहुत कुछ सीखा है खुदावन, और ये अंतिम दिनों में ये सीखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमें बताता है कि हम कैसे अंतिम दिनों में जयवंत हो सकते हैं। हमारी दुआओं में खुदावन आपकी महिमा हो सके, हमारी दुआओं में खुदावन हम आपसे डरने वाले हो सके, और आपको ही वर्शिप करें, किसी और को वर्शिप ना करें। हमारा सिर सिर्फ आपके सामने झुके, किसी और चीज के सामने कभी ना झुके खुदावन, ऐसी आप हमें कुव्वत दें। हम कई बार अनजाने, हम जानते नहीं हैं, पर हम गलतियां करते हैं खुदावन, हम उसकी भी क्षमा चाहते हैं। जो हमने जाने अनजाने में पाप किए उसकी क्षमा दें, अपने पवित्र लहू से हमें धोकर साफ करें, अपनी पाक रूह से भरें, ताकि आपके नाम की महिमा जो है वो हो सके। जब लोग हमें देखें तो हमारे पिता जो आसमान में है उसकी महिमा कर सके। हमारे खाने में, हमारे पीने में, हमारे कामों में खुदावन, हम सब में आपकी महिमा करना चाहते हैं। हमें बल और शक्ति दें, अपनी सामर्थ्य दें, ताकि आपके लहू में ढपे रहें और अपने पापों से क्षमा मांगते रहें, और खुदावन आपके अधीन रहें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। Amen. Amen. आमीन आमीन।